अगस्त 1947 में जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो हिजरत के दौरान लाखों लोगों ने अपना घर बार छोड़ा और कुर्बानियां दी। हजारों ख्वातीन की आबरूरीजी हुई और बच्चों के गिले काट दिए गए। सदियों से साथ रहने वाले लम्हों में एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। हुसैन बीबी और आलम बीबी दोनों बुजुर्ग ख्वातीन का ताल्लुक लाहौर के सरहदी इलाके डबगिराए कलां से है। 95 साला हुसैन बीबी बताती हैं कि जब पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ तो वो अपने खानदान समेत अमृतसर के नवाही गांव भीनी राजपूत में शादी की तकरीब में शरीक थी। आलम बीबी कहती हैं कि आज़ादी का ऐलान होते ही हंगामे फूट पड़े थे और उन्हें भी अपना गांव और घर बार छोड़ना पड़ा था। हुसैन बीबी कहती हैं, हम लोग यहाँ डबगिराए कलां से बारात के साथ भीनी राजपूत गए थे। इन दिनों बारातें चंद रोज लड़की वालों के घर ही क़याम करती थी, इसलिए वो लोग इधर ही थे कि ऐलान होना शुरू हो गए। पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग मुल्क बन गए। शादी में जो रिश्तेदार मुख्तलिफ इलाकों से आए थे वो फौरन वापस अपने घरों की तरफ दौड़ पड़े। हम लोग भी वापस आ गए। उन्होंने बताया कि इस दौरान बॉर्डर के दोनों जानिब हंगामे फूट पड़े थे। इंडिया जो ट्रेन वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंची, इसमें कई ख्वातीन ऐसी थीं जिनकी छातियां काट दी गई थी, बच्चों की गर्दनें कटी हुई थी। बैलगाड़ियों और पैदल आने वाले काफिलों में कई खानदान ऐसे थे जिनकी जवान बेटियों को बलवाई उठैले गए, ख्वातीन की आबरूरीजी की गई। उन्होंने बताया, आज भी जब उन्हें वो मनाजिर याद आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आलम बीबी की उम्र क़याम पाकिस्तान के वक्त 14 बरस थी। वो भीनी राजपूत गांव की रिहायशी थीं। ये गांव अब अमृतसर का हिस्सा है। आलम बीबी ने बताया, उनके गांव में ज्यादातर मुसलमान ही थे, जबकि भीनी रनगड़ाहे में सिख और हिंदू आबाद थे। बुजुर्ग ये समझते थे कि उनका गांव पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो उनका गांव इंडिया और जो सिखों का गांव था वो पाकिस्तान में चला गया। करीबी इलाकों से हंगामों, लूट मार और कत्ल और गारत की खबरें आ रही थीं, जिसकी वजह से गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब उन्हें भी हिजरत करके पाकिस्तान चले जाना चाहिए। आलम बीबी कहती हैं कि उनके गांव में जो सिख थे उन्होंने किसी खानदान को कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम कई नस्लों से इकट्ठे रह रहे थे। हमारी जरी जमीनें सांझी थी। जो लोग लूटमार और दंगा फसाद कर रहे थे वो दूसरे इलाकों से आए थे। उनके गांव भीनी राजपूत से चंद खानदान शेवरा गांव, वो इलाका भी इंडिया में शामिल हो गया था। वहां उनके खानदान के एक नौजवान पर हमला करके इसका बाजू काट दिया गया था। आलम बीबी के मुताबिक वो लोग पैदल ही सफर करते हुए यहाँ पहुँचे जहाँ सिखों और हिंदुओं के छोड़े हुए घरों में आबाद होना शुरू हो गए। मोहे ने बताया कि बलवाइयों का कोई मजहब नहीं था, वो बस लूट मार कर रहे थे, ख्वातीन की आबरूरीजी करते। मुजाहमत पर कई नौजवान मारे गए। कई नौजवान लड़कियों ने कुओं और नहर में छलांगे लगाकर अपनी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन इज्जत पर हर्फ नहीं आने दिया था। जिस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से सिखों और हिंदुओं के काफिले इंडिया जा रहे थे, इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से काफिले पाकिस्तान पहुंच रहे थे। डबगिराए कलां के रिहायशी मुत बशीर अहमद अवान बताते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया आने जाने वाले ज्यादातर काफिले जीटी रोड, जिसे जरनैली सड़क कहा जाता है, इसी को इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ उन्हें फौज और रजाकारों की सिक्योरिटी मुयस्सर थी, जो काफिले मरकजी सड़क से हटकर सफर करते उन पर बलवाई हमला करते थे। मुल्क बशीर कहते हैं कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वाले काफिलों का वाहगा बॉर्डर के बाद पहला पड़ाव उनके गांव में ही होता था। यहाँ हम लोग उन काफिलों को खाना पानी देते, जख्मियों की मरहम पट्टी की जाती और फिर ये लोग आगे रवाना हो जाते थे। उन्होंने बताया कि मुहाजिर काफिलों जहाँ एक तरफ बलवाई हमला करते और इन्हें नुकसान पहुँचा रहे थे, वहीं दोनों जानिब ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जिन्होंने अपने अपने गाँव के काफिलों को बहिफाजत बॉर्डर तक पहुँचाया। उनके गांव में सिर्फ 2 हिंदू खानदान आबाद थे। उन्हें किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि उन्हें यहाँ रुकने पर इसरार करते रहे, लेकिन वो लोग इंडिया चले गए। इसी तरह जलोमोड़ के इलाके में एक हिंदू खानदान था जो पहले इंडिया चला गया और फिर चंद रोज बाद कुछ लोग वापस आ गए और इस्लाम कबूल करके मुस्तकिल तौर पर यहाँ मुकीम हो गए। मुल्क बशीर ने बताया, जलोमोड़ का जो मरकजी कब्रिस्तान है, यहाँ आज भी इन मुहाजिरीन की कब्रें हैं जो हिंदुस्तान से हिजरत के दौरान रास्ते में जख्मी हुए और आसपास सरजमीन पर पहुंचकर दम तोड़ गए।
ان بزرگوں نے بتایا کہ آج کی نوجوان نسل کو ان واقعات سے آگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ جان سکیں کہ یہ آزاد ملک کس قدر قربانیوں اور جدوجہد سے حاصل ہوا تھا۔ ہمیں اس ملک کی قدر کرنی ہے اور جن مقاصد کے لیے یہ پاک سرزمین حاصل کی گئی انہیں پایا تکمیل کرنا ہے تاکہ قائد اعظم آئرہ سمیت ان ہزاروں شہداء کی روحوں کو تسکین مل سکے۔